हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ये कहानी ओडिशा के गांव में घटी हुई एक कहानी है एंड एक राजमिस्त्री जिसका नाम बादशाह है, तो ये घटना उसी ने शेयर किया है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक चीज, अगर आप अपने रियल हॉट एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, जीमेल आईडी है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो अपना रियल हॉट एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एंड मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। बादशाह एक होटल का काम खत्म करके ईद के छुट्टी में अपने गांव के घर पे आया था। तो कुछ दिन के बाद ही उसके ठेकेदार कॉल करके बोला कि ओडिशा में एक नया काम मिला है, तो उसको अपने हेल्पर एंड वर्कर्स को लेकर तुरंत वहां पर जाना पड़ेगा। एंड ठेकेदार बादशाह को बोला कि इस बार काम का हजरा बहुत ज्यादा मिलेगा। वो ठेकेदार बादशाह के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। वो सभी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बादशाह के ऊपर छोड़ देता था एंड वो दूसरे काम देखता था एंड हफ्ते में एक बार आके उसको हफ्ते की सैलरी दे देता था। तो फाइनली बादशाह 7 लोग, कुछ हेल्पर एंड कुछ लेबर को लेकर उड़ीसा की बोंडा मुंडा पे चला गया। तो जिस जगह का काम था वो था उड़ीसा के बोंडा मुंडा पे। राउरकेला रेल स्टेशन से 8-10 किलोमीटर बाद ही है बोंडा मुंडा एंड वहाँ का रेल कॉलोनी के पीछे कुछ किलोमीटर बाद ही है एक गांव। उस गांव के अंदर उड़ीसा एंड बंगाली लोग दोनों ही रहते हैं, जिसके वजह से वो लोग एक दूसरे के लैंग्वेज सीख गए हैं। उसी गांव में शुबीर विश्वास नाम का एक आदमी रहता है, तो ये काम उसी आदमी का है। शुबीर बाबू का घर कोलकाता पे ही था, कोलकाता की गोबरडांगा पे था। तो उनके पिताजी उड़ीसा में काम के लिए गए थे एंड जिसके बाद से वहीं पर सेटल हो गया, मतलब वहीं पर रहने लगा। तो उस गांव में शुबीर बाबू का एक बड़ा सा एक घर था जिसमें वो अकेला ही रहता था। 2 साल पहले शुबीर बाबू की मौसी, माताजी, पिताजी तीनों की ही 2 महीने के अंतर मौत हो गया था। एंड देन उसके कुछ दिन बाद शुबीर बाबू की बड़े भैया घर छोड़ के चला गया एंड वो कभी भी नहीं लौटा। एंड तब से शुबीर बाबू अकेला ही रहने लगा। तो उनके घर के पीछे बहुत सारा जमीन था एंड जैसे कि वो अकेला ही था तो वही उन सभी जमीनों का मालिक था। तो वो सभी जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसलिए शुबीर बाबू सोचा कि क्यों ना जमीनों के ऊपर फसल उगा के एंड मछली की चाष करके कुछ कमाया जाए। तो इसलिए शुबीर बाबू सोचा कि जमीन के एकदम बीचों बीच पहरेदारों के लिए एक छोटा सा घर बनाया जाए जिनमें वो पहरेदार रह सके एंड जमीन के फसलों को, झील के मछलियों को देखभाल करेगा। तो वो हेड मिस्त्री पहले थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो सोचा था कि हमारे ठेकेदार ऐसे छोटा काम क्यों लिया, लेकिन वो ठेकेदार उसको बोला था कि वो मालिक उस काम के लिए बहुत सारा पैसा देगा। तो हेड मिस्त्री मतलब बादशाह को भी बहुत सारा हजीरा मिलेगा, तो इसलिए वो सोचा मुझे अगर अच्छा खासा सैलरी मिलेगा तो फिर ये सब चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो देन फाइनली शुबीर बाबू काम को अच्छे से समझाने के लिए बादशाह और उसके ठेकेदार से बातें कर रहा था। लेकिन बादशाह बहुत ज्यादा शॉक हो गया जब शुबीर बाबू बहुत ही अजीबोगरीब शर्त रखने लगा। तो उनका शर्त था कि काम खत्म करने से पहले कोई भी उस जगह से कहीं पर भी नहीं जाएगा। माठ के एकदम बीचों बीच सेट करके घर बनाकर वहां पर ही खाने का एंड रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। एंड इससे भी ज्यादा अजीब शर्त था कि झील का जो पानी है उसको पीना तो दूर की बात है, उसको कोई टच भी नहीं करेगा। उस झील के पास भी कोई नहीं जाएगा। माठ को पार करके गांव के रोड के पास जो ट्यूबवेल है वहां से ही पीने का पानी लाना पड़ेगा। तो ये सब अजीबोगरीब शर्त को मानकर वो लोग फाइनली सेट को बनाने की काम को स्टार्ट किया। हालांकि वहां पर एक प्रॉब्लम था कि वो लोग अपने रहने के लिए घर बनाएगा या फिर खाना बनाएगा या फिर उतनी दूर से पानी लाएगा, क्योंकि ईंट को भिगाने के लिए, बाली सीमेंट को मिक्सर करने के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए था। लेकिन उसके अलावा भी खाना पकाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए एंड बाथरूम टॉयलेट के लिए, ये सब के लिए बहुत सारा पानी की जरूरत था। तो बादशाह इस चीज को लेकर परेशान हो गया। देन बहुत ही मुश्किल से उसी गांव का एक लेबर मिला जिसको बादशाह राजी किया। तो वो पूरा दिन पानी लाने का काम करता था एंड जिसके लिए उसको सैलरी देना पड़ता था। उसी मैदान के एकदम पास एक बहुत ही बड़ा सा झील था। बहुत दिनों से झील की पानी को यूज ना करने के लिए झील की चारों किनारे पर एकदम जंगल सा हो गया है। एंड उसी जंगल में 2-4 बड़ा पेड़ भी था, जैसे कुछ खजूर का पेड़ था एंड एक बहुत ही बड़ा सा हिजल का पेड़ था। बहुत दिन पहले उस झील के किनारे को ईंट के सीढ़ियों से तैयार किया गया था, लेकिन जैसे कि बहुत दिन बीत गया एंड कोई उस झील को यूज भी नहीं करता है, जिसके कारण वो सीढ़ी टूट गया है एंड वहां पर जंगल हो गया है पूरा। उस इलाका का लोग
उस झील को बेसुरिया झील के नाम से जानता था, क्योंकि सुबीर बाबू के पिताजी बेसुरिया लोगों से उस झील को खरीदा था। तो जो भी हो, फाइनली वो लोग रहने के लिए एक शेड बनाया एंड घर बनाने को काम को स्टार्ट कर दिया। भीत खोदने का काम, पिलर बनाने का काम, सोइलिंग का काम, सभी काम बहुत ही अच्छे से हो गया। वो लोग जब रात में अपने सेट के अंदर रहता था तो बादशाह को ऐसा लगता था कि सेट के बाहर कोई चल रहा है एंड उसको ऐसा भी महसूस होता था कि कोई धीरे धीरे बातें कर रहा है। लेकिन जब वो बाहर जाके देखता था तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। तो एक दिन रात में सब लोग सोने का इंतजाम किया। जब वो सब लोग सोने ही वाला था तब उन लोगों को कुछ सुनाई दिया कि उस झील के पास से कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा है। एक बार, दो बार, ऐसे एग्जैक्टली 2 बार रोने के बाद ऐसा लगा कि कोई उस बच्चे के मुंह को अपने हाथों से पकड़ के बंद कर दिया एंड वो उस बच्चे के चीखने की आवाज बंद हो गया। तो ये सुनने के बाद बादशाह के ग्रुप में एक राजमिस्त्री था जिसका नाम गुलाम था। तो गुलाम बोला, मैं जाके देखता हूँ बाहर कौन है। लेकिन बादशाह बोला, नहीं नहीं रुक, अकेला मत जा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तो वो दोनों जब बाहर गया तब वो लोग देखा कि झील के ऊपर एक पत्थर गिरा एंड जोर से आवाज आया। लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो देन वो लोग फिर से वापस अपने घर के अंदर आ गया एंड सबको बोला, बाहर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो तुम सब लोग सो जाओ। देन वो लोग फाइनली सो गया। बादशाह की बहुत ही जल्दी अर्ली मॉर्निंग नींद टूट जाता था। तो उस दिन भी वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग नींद से उठ गया एंड देन उसको रात के बारे में याद आ गया। तो इसलिए वो उस झील के पास गया। वो उस झील के किनारों की जंगल को अपने दोनों हाथों से हटाकर वहां पर गया एंड उसकी नजर गया झील की दूसरे किनारे पर अपने दोनों पैरों के बीच मुंह रखकर बैठी हुई एक औरत की तरफ। एंड देन अचानक से वो औरत उस झील की पानी में छलांग लगा दी एंड देन वो जोर जोर से पानी को हटाकर तैरते हुए झील के एकदम बीचों बीच जाने लगी। उतनी सुबह सुबह रोशनी कम होने की वजह से बादशाह को थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया कि उस झील के पानी के एकदम बीचों बीच एक छोटे से बच्चे की डेड बॉडी तैर रहा है। ये देखकर बादशाह बहुत ज्यादा डर गया। वो जल्दी से अपने घर के अंदर वापस आ गया। वो देखा अभी भी सब लोग सो रहा था एंड देन वो भी चुपचाप फिर से सो गया। कुछ देर बाद जोर से एक आवाज आया एंड जिसके कारण सब लोग नींद से उठ गया। अभी तक उन्होंने जो सारे वॉल्स बनाया था वो सभी वॉल्स टूट गया है। सब कुछ टूट के ईंट सीमेंट बाली जमीन पर गिरा हुआ है। ये सब देख के सब लोग शॉक हो गया था। तो एक लेबर था सफीकुल, वो बोला, बॉस ऐसे 4 दिनों का काम बिना कोई बारिश तूफान के कैसे खराब हो सकता है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो देन वो लोग फिर से शुरू से काम स्टार्ट किया। तो फिर से वो लोग कुछ दिन काम किया एंड कुछ दिन काम करने के बाद एक दिन रास्ते पे सीमेंट की कार ब्रेक डाउन हो गया था, जिसके कारण उस दिन सीमेंट नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए वो लोग सोचा आज तो सीमेंट नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए आज काम तो बंद रखना पड़ेगा। तो उस दिन वो लोग बिना काम के बैठे थे एंड ऐसे ही बैठे बैठे बातें करते करते वो लोग अपने गाँव के घर के बारे में बातें करने लगा। एंड ऐसे ही बातें करते करते उनमें से ही एक आदमी बोला, बॉस आज तो मालिक या फिर ठेकेदार कोई भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं किसी को भी पता नहीं चलेगा। चलो हम सब लोग जाते हैं, झील के अंदर जाके नहाते हैं, बहुत मजा आएगा। झील में उतना भी पानी नहीं है, हमारे पास मछली पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम पकड़ लेंगे मछली। तो आज खाने में चावल के साथ मछली हो जाएगा। बादशाह बहुत मना करने के बावजूद भी वो लोग जिद करने लगा। दिन सब लोग झील के पास गया। वो लोग नहाने के लिए झील के पानी में उतरने ही वाला था। तो पानी में उतरने के बाद पता नहीं क्यों उन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा थकान, अनकंफर्टेबल सा फीलिंग्स हुआ। एंड देन तभी एक स्ट्रेंज घटना घटी। सफीकुल उन लोगों में से एज में सबसे छोटा था, तो वो थोड़ा सा बदमाश भी था। इसलिए वो क्या किया, वो तैरते तैरते एकदम झील के बीचों बीच चला गया। एंड देन फिर से जब वो वापस आ रहा था वो जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। तो देन ये सुनकर बादशाह सोचा वो गांव का लड़का है, नदी में, नाले में, झील में, वो हर जगह तैरते हुए बड़ा हुआ है। तो इसलिए बादशाह बोला, क्या मजाक कर रहा है तू, बंद कर ये सब मजाक, जल्दी से यहाँ पर आ। लेकिन फिर भी वो लोग देखा कि सफीकुल डूब रहा था। तो इसलिए जल्दी से बादशाह एंड और एक लेबर दोनों मिलकर वहां पर गया एंड सफीकुल को बचाकर पानी से उठाया। देन सफीकुल बहुत ही डर के बोला, पानी के अंदर से कोई मेरे पैर को खींच रहा था। तो इस बात को कोई भी विश्वास नहीं किया, लेकिन बादशाह को पता था। तो वो सोचा इसका मतलब इसीलिए ही सुबीर बाबू पानी में जाने से मना कर रहा था। तो दिन सब लोग सेट के अंदर वापस गया एंड सफीकुल को बहुत तेज बुखार आ गया।
3 दिन तक उसका बुखार रहा। वो नींद में उल्टा सीधा बोलने लगा। सबको लगा कि शायद अपने घर छोड़कर इतनी दूर रह रहा है तो इस जगह का पानी हवा उसके शरीर में शूट नहीं कर रहा होगा। तो दिन एक दिन रात में काम खत्म करने के बाद जब सब लोग फिर से सो रहा था तो दिन बादशाह को फिर से एक बार बाहर से किसी के चलने की आवाज आया। वो बाहर जाकर देखा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। देन उस झील के जो जंगल था उस जंगल के पास से फिर से जोर जोर से आवाज आने लगा। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बादशाह को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। वो अपनी मोबाइल की फ्लैश को ऑन करके झील की तरफ बढ़ने लगा देखने के लिए कि वहां पर कौन है। वो जब वहां पर गया वो देखा कि वही सेम औरत वहां पर खड़ी हुई थी। बादशाह डर गया। वो उस औरत के पास जाके बोला, आप कौन हैं? कहाँ से आए हो आप कुछ खाओगे? वो औरत चुप रही, वो रिप्लाई नहीं की। तो बादशाह को लगा शायद वो औरत गूंगी है, बोल नहीं सकती है। देन उसके बाद फिर से उस झील के पानी के एकदम बीच से वही सेम बच्चे की रोने की आवाज आने लगा। एंड देन तभी वो औरत अचानक से वहां से गायब हो गई। बादशाह तो बहुत ही ज्यादा डर गया। देन वो वापस सेठ की अंदर आ गया। इस बार भी वो किसी को कुछ बिना कहे चुपचाप सो गया। देन अगले दिन काम खत्म करने के बाद शाम के टाइम में टॉयलेट करने के लिए वो उस झील के पास गया। लेकिन उस दिन वो झील एकदम शांत लग रहा था, बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा था। तो देन वो वहां पर जाके सोचने लगा, हे अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ठीक तभी वो ऐसे ही जो बहुत ही बड़ा सा हिजल का पेड़ था उस पेड़ की ऊपर की तरफ देखा। एंड वो देखा कि एक इंसान का पैर उस पेड़ में लटक रहा था। वो जब अच्छे से देखा तो वो देखा एक औरत फांसी के फंदे में उस पेड़ में लटक रहा था। एंड वो औरत वही सेम औरत था जो कि 2 दिनों से बादशाह को दिखाई दे रही थी। बादशाह डर के मारे वहां से भाग के अपने सेठ के अंदर आ गया। देन वो सोचा उस झील में कोई आत्मा रहता है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताया क्योंकि उसको पता था अगर वो ये सब चीजों के बारे में किसी को भी बताएगा तो सब लोग डर के मारे काम को छोड़ के यहाँ से भाग जाएगा। एंड देन तब वो ठेकेदार को क्या जवाब देगा, तो इसलिए वो सो गया किसी को कुछ बिना बोले। अगले दिन सुबह वो ठेकेदार को कॉल कर कर सब कुछ बताया। एंड ये सब सुन के ठेकेदार उसको बोला, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? अपने काम में ध्यान दो एंड समय के अंदर काम को खत्म करो, ठीक है? समझ में आया? तो देन ये सुनकर बादशाह चुपचाप अपने लिवर्स को लेकर फिर से काम में लग गया। रात में नींद नहीं आता था, मन में बहुत सारा सवाल आता था। कौन थी वो औरत? एंड अगर उसकी मौत हो गई है तो उसके घर के लोग क्यों वहां पर नहीं आया है? क्या उन लोगों को कुछ पता नहीं चला? या फिर ये सब झूठ है, मेरे मन की बहम है, या फिर सच में कोई आत्मा है? बादशाह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत गया। एक दिन शाम में फिर से एक बार घटता है एक अजीब घटना। सब लोग सेट के अंदर था, कोई मोबाइल यूज कर रहा था, कोई आपस में बातें कर रहा था एंड कोई खाना पका रहा था। देन अचानक से बादशाह को फिर से सुनाई दिया बाहर किसी की चलने की आवाज। वो बाहर गया एंड देन वो देखा वही सेम औरत उसके सामने खड़ी हुई थी। वो इस बार उसको देख के तो बहुत ही ज्यादा डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब लोग यहाँ से भागो, सेट से निकलो, जल्दी भागो यहाँ से। एंड देन सब लोग वहां से भाग गया। वो लोग गांव के पास के रोड के ऊपर बैठ गया एंड जोर जोर से ब्रीदिंग करने लगा। सभी लोगों में से बादशाह सबसे ज्यादा डर गया था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसको ही पता था कि कुछ देर पहले वो जिस औरत को देखा वो मर गई है, मतलब वो उस औरत की आत्मा थी। लेकिन बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे क्यों दौड़ा वो बादशाह को मालूम नहीं। हो सकता है कि शायद बादशाह को वैसे चिल्लाते हुए सुनकर वो लोग भी डर गया था, तो इसलिए वो लोग भी भाग गया। वो लोग जब रोड के ऊपर बैठा हुआ था, दूर से उन लोगों को एक आवाज सुनाई दिया एंड वो आवाज सुन के वो लोग समझ गया इतने दिनों से जो वॉल वो लोग खड़ा किया था वो टूट गया है। वो लोग सोचा जरूर यहाँ पर मतलब उस झील के अंदर एंड उस जमीन पर कोई आत्मा या फिर कुछ है। वो लोग सोचा यहाँ पर काम करना इम्पॉसिबल है। तो वो लोग उस दिन बिना खाए बिना सोए पूरी रात बिताया एंड जब सुबह हुआ वो लोग अपने काम के प्लेस में गया तो वो लोग देखा कि पूरा काम खराब हो गया था, सभी वॉल्स टूट गया था। उन लोगों का रहने का जो सेट था वो सेट भी टूट गया है एंड सभी चीज जैसे कि बर्तन वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है,
टूट गया है। तो वो लोग ठेकेदार को कॉल किया एंड सब कुछ बताया। दोपहर के कुछ देर बाद वो ठेकेदार वहाँ पर आया एंड देन मालिक मतलब शुबीर बाबू को कॉल किया एंड सब कुछ बताया। तो पहले शुबीर बाबू चुपचाप रहा, देन वो बताया कि ठीक है, रात में तुम लोगों को वहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा, दिन में काम करो एंड शाम होते होते काम खत्म करके मेरे घर पे रहना। तो ये बात सुन के बादशाह बोला वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ दोबारा होगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे, यही लास्ट टाइम है, ठीक है। तो देन ठेकेदार एंड शुबीर बाबू दोनों राजी हो गया। तो फिर से वो लोग काम करना स्टार्ट किया एंड 2 दिन बीत गया। एग्जैक्टली 2 दिन बाद बादशाह जो सोचा था फिर से वही हुआ। वो लोग देखा कि फिर से एक बार उन लोगों का बनाया हुआ वॉल पूरी तरीके से टूट गया है। देन सब लोग बोला अब बहुत हो चुका है। तो वो लोग शुबीर बाबू को वहां पर बुलाया एंड उनके साथ बातें करके पैसे का हिसाब चुका कर फाइनली वो लोग काम छोड़कर वहां से चला गया। तो देन वो लोग राव किला गया एंड देन राउर किला स्टील प्लांटेशन में उन लोगों को एक काम मिला। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, लेकिन बादशाह का मन हर वक्त पहले की काम में ही रहता था। वो उस जगह के बारे में हर वक्त सोचता था। वो सोचता था क्यों वो औरत ये सब कर रही थी एंड वो बच्चा कौन था एंड वो औरत कौन थी। एंड जब वो सेट गिरा था तो वो सेट तो हम लोगों के ऊपर भी गिर सकता था। अल्लाह की रहमत से बच गया था। कुछ महीने काम करने के बाद एक दिन छुट्टी के दिन में स्टील प्लांटेशन के एक लेबर जामायुल के बाइक लेकर बादशाह बोंडा मुंडा पे चला गया। कुछ ही दिनों के अंदर जामायुल के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गया था। तो जब बादशाह बोंडा मुंडा मतलब शुबीर बाबू के गांव पे गया तो गांव के रास्ते से वो शुबीर बाबू के मैदान के ऊपर देखा टूटा हुआ एक घर है। एंड जब बादशाह वहां पर काम करता था तो उस समय वहां का एक दुकान था जिस दुकान से वो लोग सब कुछ खरीदता था, मतलब खाने का सामान वगैरह। तो उसी दुकान के सामने एक ब्रेंच के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। वो गांव का प्रधान था एंड वो एक बंगाली पर्सन था। तो देन क्यूरियोसिटी में बादशाह उस आदमी से बहुत सारे बातें करने लगा। एंड ऐसे ही बातें करते करते जब बादशाह शुबीर बाबू के बारे में पूछा, देन वो आदमी बादशाह को जो बोला वो सुन के वो बहुत ज्यादा डर गया। डरावनी भी था एंड थोड़ा सैड भी था। तो गांव का प्रधान बोला शुबीर बाबू का पिताजी नंद बाबू बोंडा मुंडा पे ठाट लोहे बेचने का बिजनेस करता था एंड जिसके माध्यम से वो बहुत सारा पैसा कमाता था। 3 साल पहले वो अपने बड़े बेटे की शादी के लिए एक लड़की ढूंढा। उस लड़की के घर एक गांव में था। वो लोग बहुत गरीब था, लेकिन वो लड़की काम वाम में बहुत अच्छी थी एंड देखने में भी बहुत सुंदर थी। इसलिए नंद बाबू उसको अपनी बेटे की बहू बना के लाई। एंड नंद बाबू एंड उनके वाइफ दोनों ही बहुत ही ज्यादा पैसे की लालची था। तो शादी के कुछ दिन बाद नंद बाबू अपने बेटे की बहू के ऊपर बहुत टॉर्चर स्टार्ट किया। वो उसको ठीक से खाना नहीं देता था, घर का सभी काम उससे ही करवाता था एंड कभी कभी मारता भी था। एंड नंद बाबू के बड़े बेटे एंड सुबीर मतलब छोटे बेटे दोनों ही अपने पिताजी को इसमें सपोर्ट करता था। एंड नंद बाबू अपने बेटे की बहू को अपने माता पिता के घर पे भी नहीं जाने देता था। तो देन वो बहू एक बेटी की जन्म दी। तो एक दिन जब वो बहू अपने छोटी सी बेटी को लेकर सुबह अपने रूम में सो रही थी तो तब नंद बाबू चुपचाप से रूम के अंदर घुस के उस छोटी सी बच्ची को धीरे से वहां से लेकर आई एंड देन झील के अंदर फेंक दी एंड वो बच्ची डूब गई। जब बाद में बहू को पता चली वो जल्दी से उठ के झील के पास गई। गांव का औरत थी, वो झील में छलांग लगा दी, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। वो उस बच्ची को बचा नहीं पाई, वो बच्ची डूब के मर गई। देन वो बहू नंद बाबू को बोली आप लोगों के घर पे कोई बेटी नहीं है, इसलिए आप लोग बेटी की वैल्यू नहीं जानते हो। मुझे आप लोग टॉर्चर किए हो, मेरे माँ बाबा के घर पे नहीं जाने दिए हो, जिसके कारण मेरी माँ बहुत ज्यादा तड़पाई है। एंड अब आप लोग मेरे बेटी को भी मार दिए हो। अगर मैं मर भी जाऊँ, मरने के बाद भी मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। देन कुछ दिन बाद वो उस हिजल पेड़ में लटक के फांसी लेकर आत्महत्या कर ली। तो उसके मरने के बाद पुलिस के डर से नंद बाबू के बड़े बेटे घर छोड़कर भाग गया। एंड उसके बाद से नंद बाबू के फैमिली के साथ बहुत सारा दुर्घटना घटने लगा। एक दिन नंद बाबू की वाइफ जब झील में नहाने गई थी तो सीढ़ी से उसकी पैर फिसल के वो पानी में गिर के मर गई। एंड देन एक दिन जब नंद बाबू अपने जमीन में काम कर रहा था
तो अचानक से बारिश तूफान आ गई एंड जिसके कारण वो जल्दी से दौड़ के उस हीजल पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। देन उस समय हीजल पेड़ के एक बड़ा सा डाल उसके सर के ऊपर गिरा एंड वहीं पर उसका स्पॉट डेड हो गया। तो ये सब घटना के बाद से गांव के लोगों का मानना है कि वो झील में आत्मा रहता है, तो इसलिए गांव के लोग उस झील को अवॉइड करते हैं। तो ये सब घटना सुनने के बाद उस गांव के प्रधान को बोला, ये सब जानते हुए भी शुबीर बाबू फिर से क्यों वहाँ पर घर बना रहा था। तो देन वो गांव का प्रधान बोला, यही तो शुबीर बाबू का गलती है। वो सोचा कि बहुत दिन तो हो गया है, तो इतने दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तुम लोगों के साथ जो हुआ उससे बिल्कुल पता चलता है कि ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तुम लोगों के साथ जो हुआ उसके बाद भी शुबीर बाबू का सबक नहीं हुआ। वो फिर से नए मिस्त्री से वहां पर शुरू से घर बना रहा था। तो कल रात शुबीर बाबू अपने नए घर को देखने के लिए वहां पर गया था एंड शायद वो कुछ देखकर डर गया था, तो इसलिए वो घर के अंदर घुस गया। एंड अगले दिन जब सुबह हुआ, मिस्त्री लोग वहां पर गया एंड वो लोग देखा घर एकदम पूरी तरीके से टूट गया है एंड शुबीर बाबू अपने ही घर के नीचे दबकर मर गया है। तो वैसे ही वो आत्मा अपनी बदला लेती है एंड नंद वंश को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। तो यही था स्टोरी गाइस। आई होप यू लाइक द स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हो अगले वीडियो पे एक अनदर रियल हॉरर स्टोरी लेके। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।